हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स एक्सप्लेन करेंगे या चैप्टर नंबर 4 समझेंगे कि मैप होता क्या है। ओके, मैप के बारे में हम थोड़ा बहुत रीड आउट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैप्स। आपने पहले पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा और पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है किसके बारे में, ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब की कैसे कैसे काम करता है, ग्लोब को हम कैसे देख सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। हम लोगों को पता है कि ग्लोब को हम बड़े लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे ही देख पाते हैं। अगर हमें उसके अंदर कोई छोटी सी स्टेट या कोई भी हमें कंट्री ढूंढनी है प्रॉपरली, या उसके बारे में, कंट्री के बारे में जानना है, तो वो चीज़ें हम उस पर बहुत कम हमें नॉलेज मिल पाती है। लेकिन ग्लोब के कंपैरिजन में हम मैप से हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज मिल पाती है। बट अगर ऑल ओवर आपको अर्थ के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो उसमें हमें ग्लोब से कुछ नॉलेज मिल जाती है। ग्लोब यूजफुल होता है जब हमें स्टडी करनी है अर्थ के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में, होल अर्थ। बट व्हेन वी स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है, जैसे कि कोई कंट्री, स्टेट, या कोई डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज, कोई भी, तो इससे हमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती, इससे हमें बहुत कम हेल्प मिल पाती है। समटाइम्स तो हमें पता भी लगता है कि अगर मान लो हमें हमारी इंडिया के बंगाल के बारे में, या हमारी इंडिया में जो मुंबई है उसके बारे में हमें जानना है और ग्लोब पे हम ढूंढने निकले, तो हमें नहीं पता लगेगा, है ना। हमें सिर्फ ये तो पता लग जाए कि हाँ हमारी कंट्री यहाँ है, ये हमें कंट्री दिख गई, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, अर्थ के पार्ट के बारे में हम उस पर इतना डीपली स्टडी नहीं कर सकते। इन सच सिचुएशन, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। मैप एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ड्राइंग होती है अर्थ के किसी एक पार्ट की। अर्थ के जैसे किसी भी एक पार्ट में, सपोज करो कि आप अपने स्कूल को, अगर आपको बोला जाए कि आप अपने स्कूल का एक डायग्राम बनाओ एक पेज पे, तो आप जो भी है, रेक्टेंगल है या कैसा भी है, तो आप उस तरीके से आप बनाओगे, फिर उसके अंदर रूम बनाओगे, कहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो उस तरीके से मैप पे भी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, जिसका भी आप मैप लेके बैठे हो, अर्थ के किसी भी पार्ट का आप मैप लेके बैठे हो, तो उस पर उसी पार्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम इस एक पार्ट को ड्रॉ करते हैं फ्लैट सरफेस पे, तो ये स्केल के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी बना दो, वो नॉर्मली प्लान होता है, लेकिन हमें मैप बनाना है तो एक स्केल के अकॉर्डिंग बनाना होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि फ्लैट करना, क्योंकि अगर हम एक ग्लोब की बात करें, एक अर्थ की बात करें, तो हमारी अर्थ गोल है ना। ग्लोब की बात करें तो ग्लोब भी बॉल के टाइप में हो जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि फ्लैट शेप में किस तरीके से दिखाया जाए। ठीक है, वी फाइंड आउट दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। जो मैप्स होते हैं हमारे बहुत सारे चीज़ों के लिए, हमारे बहुत सारे पर्पस के लिए यूजफुल होते हैं। एक मैप जो है उस पर स्मॉल एरिया भी दिखाया जा सकता है और कुछ फैक्ट्स भी दिखाए जा सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। अब एक मैप होता है कि इसके अंदर बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, और एक मैप होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर आपके सामने मैप रखा जाए सिर्फ आपकी कॉलोनी का, आपके गाँव का, या फिर आपकी स्टेट का जिसमें भी आप रह रहे हो, ठीक है, जिस स्टेट के आप हैं, या फिर हम बात करें सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में भी एक मैप में दिखाया जा सकता है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, दिल्ली के साथ साथ अगर हम चाहें कि हमें नॉर्थ का भी पूरा पता हो, साउथ का भी पता हो, तो इस तरीके भी मैप के अंदर दिखाया जा सकता है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब बहुत सारे मैप्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, एटलस। उससे हमें क्या मिलती है, एटलस। एटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलस बहुत सारी साइजेस की आती हैं, छोटी भी आती है, बड़ी भी, और बहुत बड़ी बड़ी एटलस भी आती हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े मैप्स होते हैं। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, और जो मेजरमेंट ड्रॉ की जाती है वो अलग अलग स्केल से भी की जाती है। जैसे अलग अलग स्केल पे कैसे, सपोज करो कि आपके पास A4 साइज एक शीट है, या आपकी कॉपी का एक पेज है, उस पर भी आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हो। आप एक बड़ा चार्ट पेपर लोगे, उस पर भी आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हो। ये एग्जांपल ले लेते हैं, हम दिल्ली का मैप अगर सपोज बनाना है, तो आप अपनी कॉपी के एक पेज के छोटे से हिस्से पे भी दिल्ली का मैप बना सकते हो, बड़े पे बना सकते हो, और एक बड़ा चार्ट पेपर लेके उस पर भी आप उसको शो कर सकते हो। तो डिफरेंट स्केल्स का हो जाएगा। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, मैप से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है देन ग्लोब, है ना। ग्लोब से हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैप से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किस तरीके से, मान लो आप ग्लोब पे देख रहे हो, ग्लोब पे आप इंडिया के अंदर दिल्ली ढूंढो, मिल जाए, लेकिन उसमें आपको पता लग गया कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है। लेकिन आप इंडिया के अंदर मैप बनाओ, उसमें दिल्ली ढूंढो, आपको पता लग जाए कौन कौन से स्टेट दिल्ली के साइड में है।
ठीक है। और अगर आप खाली सिर्फ दिल्ली का मैप बनाते हो, दिल्ली के मैप में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कौन सा रास्ता जा रहा है, दिल्ली की कौन सी फेमस चीज़ें हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो सब आपको मैप से क्लियर हो जाएगा। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मैप जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब लो, उनके बारे में कुछ के बारे में बताया गया है नीचे। लेट्स डू, पहले हम ये भी रीड आउट कर लेते हैं। टेक एन ओल्ड रबर बॉल एंड ड्रॉ वट एवर यू लाइक ऑल ओवर इट। एक रबर बॉल और उसके ऊपर कुछ भी आप ड्रॉ कर दो, जो भी आप चाहो। यू मे ऑल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और आप उसके ऊपर जैसे ग्लोब के ऊपर होता है सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, उसी तरीके से आप उसके ऊपर भी मार्क कर दो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ कट दिस बॉल विद अ नाइफ, और अब इस बॉल को काट दो नाइफ से। एंड ट्राई टू फ्लैटन इट, अब उसको फ्लैट करने की कोशिश करो। तो क्या फ्लैट होगी? नहीं होगी फ्लैट, आप कोशिश करना। नोटिस हाउ द ड्राइंग आर डिस्टॉर्टेड, अब किस तरीके से ये ड्राइंग होगी। नेक्स्ट है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। कितने टाइप के हमारे पास मैप है? 3 टाइप्स के मैप है, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? फिजिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स को देखते हैं कि नेचुरल फीचर्स क्या क्या है। जैसे अर्थ के नेचुरल फीचर क्या हो सकते हैं, मतलब नेचुरली अगर हम देखें तो हमारी अर्थ के ऊपर क्या क्या है जो खुद बनाया है हमने, जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशियन और भी बहुत सारी चीज होंगी, आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल और रिलीफ मैप। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पे क्या होता है? देखो फिजिकल मैप पे क्या था, फिजिकली हम उसको देखें भाई उसके माउंटेन्स कहाँ हैं, कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे हमारी रिवर जा रही है, कहाँ पे प्लेन एरिया आता है जहाँ लोग रहते हैं, कहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन या हिली एरिया है, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, तो वो सारे हम, कहाँ पे आइलैंड है, वो सारे हम किस में देखते हैं? फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखते हैं? पॉलिटिकल मैप में हमें पता लगता है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, सिटीज़ कहाँ हैं कंट्रीज में, टाउन कहाँ है, विलेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। अलग अलग कंट्री के बारे में हम जान सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के बारे में हम जान सकते हैं, और उनकी बाउंड्रीज हमें पता लगती हैं। उनकी बाउंड्री, जैसे सपोज करो आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहे हो, अगर इंडिया का मैप आप बनाते हो या इंडिया का मैप आप देखते हो तो उसके पूरे चारों तरफ कहीं ना कहीं बाउंड्री बनी होती है, ठीक है। उस बाउंड्री, अगर वो बाउंड्री है तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा इंडिया कितने एरिया में फैला हुआ है ना। हम सिर्फ मैप देख के बता सकते हैं कि ये इंडिया से बाहर है और ये अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप, ओके, जिसमें सिटीज, टाउन, विलेजेस वगैरह की बात की गई है। फिजिकल में फिजिकल फीचर्स उसके जैसे माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह। पॉलिटिकल में उसकी बाउंड्री, किसी भी स्टेट की, कंट्री की, टाउन की, विलेज की, किसी भी चीज़ की बाउंड्री के बारे में बताया गया तो पॉलिटिकल मैप, ओनली बाउंड्रीज में बताई जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट वन, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? कुछ मैप होते हैं फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, एक मेन इन्फॉर्मेशन को फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो जैसे कि इसमें आपको बताया जाए कि रोड कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, रेनफॉल कहाँ पे कितनी ज़्यादा हो रही है, ये मैप अलग होता है। शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितनी ज़्यादा है। सिर्फ सपोज करो आपको इंडिया का मैप ड्रॉ किया गया आपके सामने और उसके अंदर आपको बताया जाए कि इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, सिर्फ ये बताया जाए, ठीक है। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो ये थीमेटिक मैप होगा, ठीक है, आर नोन एज थीमेटिक मैप। इसके सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस मैप्स। अब डिपेंड करता है कि इसके सुटेबल टाइटल क्या है। अगर आप किसी मैप को बोलोगे तो फॉरेस्ट मैप कब बोलोगे आप उसको? फॉरेस्ट मैप तब बोलोगे थीमेटिक मैप को जब उसके अंदर आपको फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई हमारे फॉरेस्ट कहाँ है, जम्मू में है, थोड़े से उड़ीसा में है, बिहार में है थोड़े बहुत, तो इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बताएगा। अगर रेनफॉल के बारे में बताएगा कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल हुई है तो वो रेनफॉल मैप हो जाएगा। और इन सबको ऑल ओवर क्या बोलेंगे हम? थीमेटिक मैप्स। अब जो सारे मैप होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। अब उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। क्या बोलेंगे? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप्स के जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। कितने होते हैं? 3 होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस से हमें पता लगता है किन चीज़ों के बीच में कितना डिस्टेंस है। डायरेक्शन की वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। और सिंबल से हमें पता लगता है कि कौन चीज़ क्या है। जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह थे, सपोज करो ब्लू कलर की ऐसे लाइन वन जा रही हो तो वो कहाँ क्या होगा? रिवर होगा। ब्लू कलर का पूरा एरिया ओशियन है, ठीक है। माउंटेन्स है, ब्राउन कलर में हो, ग्रीन कलर में हो तो फॉरेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से सिंबल्स दिए गए होते हैं। लेट्स डू लुक एट द फिगर 4.1। देयर इज अ स्केल, यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है। इट मे बी यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। किसी
दो प्लेसेस में या ज़्यादा प्लेसेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करता है स्केल का। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज़ 5 सेंटीमीटर। सपोज करो कि डिस्टेंस जो है वेल और किसके बीच में, ट्री के बीच में 5 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये है ग्राउंड, ये ट्री है, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस, ठीक है। वो 5 सेंटीमीटर अगर शो कर रखा है तो इसका मतलब रियल में 50 मीटर है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द PO टू करीम्स हाउस ईस्ट इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो PO से करीम का हाउस कहाँ है, ये रहा करीम का हाउस। अब वो कहाँ आ रहा है, पहले साउथ में आएगा, फिर वेस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, तो यहाँ पे करीम का हाउस हो गया, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या है, इसी तरीके से सारे डिस्टेंस पता करेंगे। इट मीन्स 120 मीटर ऑन द ग्राउंड बट यू कैन नॉट ओनली फ्लाई लाइक अ बर्ड। डायरेक्टली अगर हम बात करें PO यानी कि E to A, यू विल हैव टू वॉक ऑन द रोड। आपको क्या करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा रोड पे, यहाँ से A से लेकर E तक। अगर E से जाना तो E to A आपको इस तरीके से वॉक करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ से फ्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या कवर होगा, ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे एंड देन दिस। तो ये आपको डिस्टेंस कवर करना होगा। यू विल हैव टू वॉक ऑन द रोड, लेट अस मेजर द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस। E to C कितना है, देन C to M, M to B एंड B to A। Add all this distance, this will be total walking distance from Kareem house to the post office। देखिए अब आपको क्या बता रखा है, यहाँ पे E से D तक आपको चलना है यहाँ पे, फिर D से C, C to M, M to B एंड B to A। तो टोटल डिस्टेंस ये होगा जो आपने कवर किया है करीम के घर से लेकर पोस्ट ऑफिस तक आने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में हम रीड आउट करते हैं। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, हो रहा है पार्ट ऑफ इट। मैप्स क्या होता है, एक ड्राइंग होती है जिसमें क्या होता है पूरे वर्ल्ड को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जिस पार्ट को आपने रीड आउट करना है सिर्फ उसी के बारे में ड्रॉ किया जाता है, एंड जो कि एक शीट के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाए इतना ही बनाया जाता है। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, या फिर हम कह सकते हैं स्केल, यानी कि जो डिस्टेंस होता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है मैप पे। क्योंकि अगर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डिस्टेंस बनाएंगे तो वो तो किसी कॉपी पे, किसी शीट पे आएगा ही नहीं, किसी बड़े चार्ट पेपर पे भी नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करता है, स्केल रिड्यूस किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया था, है ना। अब 50 मीटर से डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर में लगा दिया। तो ये एक रेशियो में होता है, हर चीज़ उतने ही डिस्टेंस पे होगी सेम। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, लेकिन ये जो रिडक्शन की जाती है बहुत ध्यान से की जाती है, जिससे कि एक्चुअल डिस्टेंस पता लगता रहे प्लेस का कि रियल डिस्टेंस क्या है। कि इन्होंने 50 को 5 बना रखा है तो 20 को क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे 120 है तो 12 हो गया। इसी तरीके से जो डिस्टेंस होगा बिल्कुल सेम होता चला जाएगा। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये सिर्फ जब ही हो सकता है जब बहुत कम डिस्टेंस लिया जाए पेपर पे, जो कि रियल में ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जैसे कि अगर यहाँ से हम बात करें, मान लो एक पेज पे हमें ड्रॉ करना है कुछ, और आप स्कूल के एक पूरे रूम को बनाना चाहो, या पूरे प्रॉपर स्कूल कितना बड़ा है उसको आप बनाना चाहो, तो क्या करोगे, प्रॉपर डिस्टेंस पे सारी चीज़ें दिखाओगे कि कौन सी बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली उसको बनाओगे तो प्रॉपर, जैसे कि अगर आपने देखा हो इंडिया का मैप, तो उसमें हर चीज़ दिखाई जाती है, सबकी बाउंड्री अलग अलग है कि इंडिया कहाँ है, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट, कौन से स्टेट कहाँ पे है, कहाँ वो टच होती है हल्की सी, कहाँ ज़्यादा टच हो रही है, इस तरीके से। जैसे हरियाणा से कौन कौन सी स्टेट लगती हैं, या MP से कौन सी स्टेट लगती हैं, या केरला से कौन कौन सी स्टेट लगते हैं, किस डायरेक्शन में है केरला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस, इसके लिए एक स्केल चूज किया जाता है। स्केल का एक रेशियो होता है डायरेक्ट बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द रियल डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे। तो यानी कि एक मान लो अगर कोई डिस्टेंस है, मान लो 10 किलोमीटर उस पर दिखा रखा है, या मान लो 50 किलोमीटर दिखा रखा है, तो उस पर 5 सेंटीमीटर इतना ही दिखाएंगे। अगर यहाँ पे 100 दिखा रखा है तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे। इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल, आपके स्कूल के बीच में और आपके घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो 10 किलोमीटर है। अगर आप उसको 10 किलोमीटर शो करोगे कॉपी पे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। डिस्टेंस को अगर सपोज करो हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर एक मैप पे, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर पे अगर कोई चीज़ है, 1 सेंटीमीटर पे आपकी कोई चीज़ है, तो वो रियल में कितनी दूर होगी, 5 किलोमीटर ग्राउंड पे, ठीक है। सपोज करो आपका जो स्कूल है वो घर से 10 किलोमीटर दूर है,
और आपके घर से 5 किलोमीटर दूरी पे कोई बहुत फेमस चीज़ है, सपोज करो कोई मंदिर है या कुछ भी है XYZ, तो अगर आपके जो घर और स्कूल की दूरी है वो अगर आपको 2 सेंटीमीटर बताई गई है, तो उस फेमस जगह की दूरी कितनी होगी आपके घर से? ओनली 1 सेंटीमीटर। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी कि आपकी ड्राइंग पे आपका जो स्केल है वो शो कर रहा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर शो कर रहा है। तो कोई चीज़ 10 किलोमीटर तो वो 2 सेंटीमीटर हो गई, अगर कोई 15 किलोमीटर है तो वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से मैप को यूज़ किया जाता है या बनाया जाता है। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। किसी भी मैप को अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर स्केल बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल के बारे में सही से पता है तो आप उसको ठीक से कैलकुलेट भी कर सकते हो कि प्रॉपर डिस्टेंस कितना होगा किस चीज़ के बीच में, ठीक है, किसी भी 2 प्लेसेस के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, अगर आपको स्केल की नॉलेज है तो। वेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, सपोज करो कि आपको कंट्री या कॉन्टिनेंट शो करना है पूरा पेपर पे, तो हम क्या करेंगे? स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है तो इसका मतलब 500 किलोमीटर। देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर को ही 2 सेंटीमीटर दे दिया, लेकिन यहाँ 500 किलोमीटर को ओनली 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा एरिया दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट दिखा रहे हैं, तो उनको क्या अपनी कॉपी में तो लेके आना है, पेज पे तो लेके आना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल मैप। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन, सपोज आपका जो स्मॉल एरिया है जैसे कि कोई गांव है या टाउन है, अगर वो दिखाया जाता है पेपर पे, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? वो बड़े स्केल का यूज़ करेंगे। सपोज करो आपका छोटा सा एरिया दिखाया गया है तो हम बड़े स्केल का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई कंट्री, बड़ी कंट्री या बड़ा कॉन्टिनेंट के बारे में दिखाना है तो हम छोटे स्केल को, स्मॉल स्केल को यूज़ करेंगे। आप ध्यान रखना, अपोजिट होगा। अगर बड़ा एरिया दिखाना है तो स्मॉल स्केल, और अगर छोटे एरिया को मैप पे दिखाना है तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, बड़े स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पेपर पे इजीली आ जाएगा, तो हमें नीड ही नहीं ज़्यादा छोटा दिखाने की। Then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground is called large scale map. Okay, यहाँ पे 500 मीटर को ही 5 सेंटीमीटर के बराबर दिखा दिया, यहाँ पे 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के बराबर दिखाया गया है। यानी कि जब आप किसी बड़ी चीज़ के बारे में, किसी बड़ी कंट्री या बड़े जगह का पार्ट, किसी अर्थ के किसी एक पार्ट को, बहुत बड़े पार्ट को अगर आप मैप बनाना चाहते हो तो वहाँ पे स्मॉल स्केल मैप बनेगा, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है वो कम लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी छोटे से पार्ट, किसी गांव, विलेज का अगर आपको, या अपनी कॉलोनी का अगर आपको मैप बनाना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आपको लार्ज स्केल मैप बनाना होगा, क्योंकि आप वो इजीली बना सकते हो, उसमें आप डिस्टेंस कम भी ले सकते हो। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप्स। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और स्मॉल स्केल मैप से कम मिलते हैं, क्योंकि उस पर हम हर चीज़ को शो नहीं कर सकते। लेकिन लार्ज स्केल में हम ज़्यादातर चीज़ों को शो कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है कि किस तरीके से बन। अब आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसके अंदर ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था और दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहें दे रखी हैं कि ये क्या है, एक लार्ज स्केल, ओके, लार्ज स्केल मैप है ये। इसके अंदर क्या किया गया, देखो आपने इसके बारे में पढ़ा था यहाँ पे, तो वही ये वाला है। इसके अंदर लार्ज स्केल मैप है, इसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कम डिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी चीज़ के बारे में, बड़ी किसी कंट्री के बारे में, बड़ी किसी स्टेट के बारे में बताना है तो हमें स्मॉल स्केल मैप की नीड होगी। आप देखो यहाँ पे हमें हर चीज़ दिखा सकते हैं। भाई करीम का घर यहाँ है, यहाँ ऑर्चार्ड है, यहाँ शीला का हाउस है, यहाँ विकास का है, यहाँ कोई शॉप बनी हुई है, ऐसे। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। सपोज करो आपको करीम को बताना है कि आप पहले मेरे घर आ जाना, किसी पर्सन को बता रहे हैं आप स्कूल से निकल के पहले मेरे घर आना, फिर आप शीला विकास घर से इधर इस साइड स्कूल से शॉप के सामने आएगी शॉप, उससे आप लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, राइट से आपको लेफ्ट लेना, और फिर आपके सामने पोस्ट ऑफिस होगा। या कम्युनिटी सेंटर का आप बता दो, आप डायरेक्ट सीधे जाओगे तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर होगा। इस तरीके से हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं कम डिस्टेंस बताने के लिए, ठीक है। अब देखो आपके सामने कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे बता रखे हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन हमारी कौन सी होती हैं? 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसको साउथ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ये आपको डायरेक्शंस गिवन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। अदर जो 4 डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट,
ये सारी भी डायरेक्शंस होते हैं। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शंस। अगर सपोज करो आपको इन डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता है तो आप किसी के घर को पास इजीली नहीं ढूंढ पाओगे ना। अगर आपको कहीं जाना है और आपको उन डायरेक्शंस के बारे में पता है तो आपको थोड़ा ईजी होगा ढूंढना। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द 4.1। अब ये 4.1 यहाँ पे आपको अगर डायरेक्शंस ढूंढनी है तो आप इजीली बता सकते हो। हाँ भाई, विकास के घर से अगर आपको करीम के घर में जाना है तो आपको राइट जाना होगा। विकास से अगर आपको शॉप पे जाना है तो वो लेफ्ट में है। कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, स्कूल हमारा कहाँ है, स्कूल के अंदर वेल कहाँ है, तो वो इजीली आप बता सकते हो अगर आपको डायरेक्शंस का पता है। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर ऑफ द प्ले ग्राउंड रूम फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप। अगर आपसे पूछा जाए शॉप से स्कूल की डायरेक्शन क्या है तो आप बता सकते हो। अगर आपको कम्युनिटी सेंटर से करीम का या शीला का घर पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। भाई कम्युनिटी सेंटर से कहाँ पे है, साउथ में है ना, उससे नीचे आ रहे हैं। फिर साउथ के बाद किधर जा रहे हैं, वेस्ट, तो सॉरी साउथ से ईस्ट जा रहे हैं तो साउथ ईस्ट में हो गया। और शॉप कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में, है ना। और अगर हम स्कूल की बात करें, करीम से स्कूल कहाँ पे है, वो नॉर्थ की साइड है। नॉर्थ में भी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं करीम के घर से ट्री की पोजीशन क्या है, वो बिल्कुल नॉर्थ में है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब देखो डायरेक्शन का हम पता कैसे लगाते हैं। डायरेक्शन का पता हम अगर सपोज करो किसी आप फॉरेस्ट में गए हो या किसी समुद्र में आप गए हुए हो, भाई घूमने के लिए गए हैं, तो उन लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास। उनको पता लग जाता है कि वहाँ से उनकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन की साइड होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इससे हमें मेन डायरेक्शन का पता लगता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोजीशन में ही रहती है। ठीक है, आप इसको कैसे भी घुमा लो, इसकी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ पोजीशन में आ जाएगी अपने आप। तो इससे लोगों को पता लग जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और साउथ कहाँ है। इससे वो ईस्ट और वेस्ट का इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल्स, जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, अब हम सिंबल की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल भी। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये हमारे मैप का। ये सिर्फ इजीली है, ड्रॉ करना भी इसको इजी है, इजीली वो मिल भी जाते हैं, उससे हमें पता भी लग जाता है कौन सी चीज़ कहाँ है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज अ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस एंड ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल, है ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना इजी नहीं होता कि अगर सपोज करो आप मैप ड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर आप कोई बिल्डिंग बना दोगे, या आपको कोई रेलवे लाइन बनानी है तो आप रेलवे लाइन दिखा दोगे, उसके ऊपर ब्रिज, रोड। तो उनके लिए कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं। इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इनको हम सिंबल बोलते हैं। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लिमिटेड स्पेस में ही, यानी कि छोटे छोटे सिंबल बना दिया जाता है, उन्हीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली। इनका यूज़ करके हम इजीली मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली उसको पढ़ भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही किसी एरिया में जाके, तो सिर्फ आप मैप देख के, डायरेक्शन देख के पता लगा सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है मैप्स में। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स, इन सिंबल की सहायता से मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। ये नहीं कि आप यहाँ पे मैप के लिए सिंबल दिखा रहे हो कुछ और कहीं और कंट्री में जाके कुछ और, ऐसा नहीं होता है। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। कहीं भी आप जाओगे तो सेम सिंबल्स मिलेंगे हर चीज़ के। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जिससे वो इजीली कोई भी समझ सकता है। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दी हुई हैं, रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जिनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोलते हैं। ये जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं ये आपको दिखाए गए हैं 4.3 में। ये देखिए आपके सामने कुछ सिंबल आ रहे हैं। देखो यहाँ पे रेलवे लाइन है, अगर ब्रॉड रेलवे है तो इस तरीके का सिंबल आएगा। गॉज स्टेशन है, गॉज मीटर लगे हुए हैं तो इस तरीके का आएगा। ठीक है, मीटर गॉज है तो इस तरीके की। ये अलग अलग लाइन रोड्स हैं, ये देखो मेटल रोड है, ये अनमेटल कच्चा रोड है। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है तो इस टाइप का सिंबल आएगा। स्टेट है तो इस टाइप का सिंबल है, और डिस्ट्रिक्ट है तो ये सिंबल आपको दिखा रखा है। रिवर में वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज। वेल कौन सा है, टैंक है, कैनल है, ब्रिज के लिए यूज़ किया गया है। टेम्पल में चर्च कहाँ है, मॉस्क्यू, छतरी वगैरह हर चीज़ के लिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये रे
सेटलमेंट ग्रे यार्ड, ये सेटलमेंट है, ग्रे यार्ड है, ट्रीज हैं, ग्रास है, ये ट्रीज है, ये ग्रास है। तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो अलग अलग है। तो ये हर जगह ही सेम पाए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनका यूज करता है। इनको देख के इजीली समझ सकता है कोई पर्सन कि यहाँ पे मंदिर कहाँ है, या कोई ऑर्चर्ड कहाँ है, ग्रास कहाँ है, टैंक कहाँ है, इजीली हम उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। और इनमें अलग अलग कलर्स का भी यूज करता है। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस, सेम पर्पस के लिए अलग अलग कलर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ब्लू कलर, तो वो वाटर बॉडीज को शो करता है, ब्राउन माउंटेन्स को शो करता है ना। तो ये अलग अलग कलर हैं जो अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं। जैसे कि ग्रीन जो है वो प्लेन एरिया के लिए शो किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे रीड आउट की है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपको पता लग रहा है ब्लू कलर है, दैट मीन्स क्या है, रिवर है। ये क्या है, इनमें आप देख सकते हो ब्रॉड रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन की लाइन है, ये ब्रिज का है साइन, है ना। ये क्या है, छोटे से किसी गांव की या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। ये आपको मॉस्क्यूज नज़र आ रहे हैं, छतरी नज़र आ रही हैं। ये भी यहाँ पे वाटर बॉडी है कोई, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये छोटे छोटे क्या है, ट्री हैं लगे हुए, और ये सारे स्कूल हैं, पीटीओ है, सब कुछ मतलब दे रखा है। गांव भी अलग अलग नाम बता रखे हैं, डुमरी है, बसंतपुर है, सुंदरपुर है। तो ये एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा गया है। इसी तरीके से आप अपने आसपास एरिया का, या आप घर से स्कूल आते हो किस तरीके से आते हो, एक छोटा मोटा मैप बना के उसको थोड़ा सा देख सकते हो। उसमें अलग अलग चीज़ को यूज़ करो कि भाई स्कूल से आप घर तक आते हो तो रास्ते में कौन से कहाँ पे ट्री आ रहा है, या कहाँ पे कोई टेम्पल आ रहा है, या कोई और अदर स्कूल आ रहा है, कोई अगर वाटर बॉडी आ रही है, कौन कौन से ब्रिज आता है, अगर कोई ब्रिज आता है या पुल आता है, कुछ भी, तो आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। और देखिए आपका मैप कैसा बनता है। नेक्स्ट स्केच। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी। जो स्केच होता है मेमोरी के ऊपर बेस होता है। ऑन स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल, इसके अंदर कोई स्केल का यूज़ नहीं किया जाता। समटाइम्स रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया। समटाइम्स क्या होता है, रफली ड्राइंग की जाती है किसी भी एरिया की। जैसे कोई पर्टिकुलर प्लेस आपको बताना है किसी अदर पर्सन को, सपोज यू वांट टू गो योर फ्रेंड्स होम, सपोज अगर आप अपने घर, अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको रफली स्केच बता देगा। जैसे कि आप पहले स्कूल से बाहर निकलना, ऐसे ऐसे वहाँ पे शॉप है, उसका आपको पता है, उस शॉप से राइट हो जाना, राइट से लेफ्ट हो जाना, 3 घर छोड़ के 4 घर छोड़ के फिर मुड़ जाना। इस तरीके से वो रफली आपको बताता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको ड्रॉ करके भी समटाइम्स बताता है कि ऐसे ऐसे आ जाना है ना, और आप इजिली पहुँच भी जाते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, रफ स्केच। ओनली स्केच मैप उसको बोला जाता है। प्लान। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग की जाती है लार्ज स्केल पे। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लार्ज स्केल जो होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। कभी कभी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है रूम की, तो वो भी एक प्लान होता है कि भाई रूम की लेंथ कितनी लेनी है, ब्रेथ कितनी लेनी है, फिर यहाँ किचन बनाना है, यहाँ ये बनाना है, तो वो एक प्लान होगा। स्केच क्या होगा, आपको अपने फ्रेंड के घर तक जाने का मैप बनाना है, या स्कूल से घर आना है, या घर से स्कूल जाना है, या आप अपने घर से मॉल जाना चाहते हो, तो कोई भी रफली स्केच बनाते हो उसको स्केच बोलेंगे। और आपको किसी चीज़ का प्लान बनाना है, आपको सपोज करो अपने स्कूल का प्लान बना के दिखाना है कि मेरे स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पे हैं, तो वो क्या होगा, प्लान होगा। विच कांट बी शोन इन अ मैप, जिसको मैप में शो नहीं किया जाता। मैप में कैसे आप किसी रूम का साइज थोड़ी मैप में शो कर सकते हो, नहीं कर सकते। एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। और कभी कभी हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं ड्राइंग को कि वो स्केल के अकॉर्डिंग बने, ठीक है। ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड है प्लान, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लान, कि वो इजीली बनाया गया है। नेक्स्ट लुक एट द फिगर्स 4.4 एंड फाइंड आउट। अब आपको 4.4 फिगर देखने हैं, ये आपके सामने 4.4 गिवन है, इसमें से आपको आंसर्स ढूंढने हैं। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। डायरेक्शन कौन सी है इसकी, अब हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये कौन सी होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से आपको अलग अलग डायरेक्शंस का पता लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ रोड्स पास्ड बाय द साइड ऑफ द विलेज डुमरी। किस टाइप के रोड डुमरी विलेज से होकर जा रहे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है लास्ट में यहाँ पे। तो आपको अपने आप देखकर बताना है कि किस टाइप के रोड वहाँ से गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। किस टाइप की रेलवे लाइन है सुंदरपुर में, ठीक है। ये है सुंदरपुर, और यहाँ पे ये जो रेलवे लाइन है ये किस टाइप की रेलवे लाइन है ये आपको बतानी है। ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिजेज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। रेलवे ब्रिज से पुलिस स्टेशन किस साइड सिचुएटेड है, साउथ में है, ये आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, ये आप बता सकते हैं। ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग ले। अब ये आपको अलग अलग नेम दिए गए हैं, तो कौन किस साइड है ये आपको बताना है। ये आप मैप में ईजिली देख के रीड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको इस चैप्टर की जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो मिल गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, इसके अंदर आपकी बैक एक्सरसाइज एक्सप्लेन की जाएगी, तो आप उसको देखिएगा। थैंक यू।